हेलो जी, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मोलरिटी के बारे में, मोलरता के बारे में हर वो चीज पढ़ ली थी जहां जहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोलालिटी। मोलालिटी। आज हम मोललता की बात करने वाले हैं। क्या होती है ये मोललता? ठीक है, कैसे पढ़ी जाती है? स्मॉल एम से दिखाते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना। और मोलरिटी को आपने कैपिटल एम से दिखाए थे, ये भी ध्यान रखना। अब ये होती क्या है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक बात बताओ, मोलरिटी में क्या किया था हम लोगों ने? हमने वहां पे 1 लीटर, याद कीजिए, हमने वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था। यहां पर क्या कहते हैं हम लोग? 1 kg सॉल्वेंट काम में लेते हैं, बस यही फर्क है। तो यहां हम लोग WA काम में लेते हैं, याद रखना, वो भी केजी में। यहां पे हम लोग विलायक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? विलायक का। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले लेंगे, यूज कर लेंगे। और इसमें हम क्या मिलाएंगे? सॉल्यूट। हम मिलाएंगे इसके अंदर विले। तो ये जो आप विले मिला रहे हो ना, ये है मोल के फॉर्म। मतलब कुल मिला के ये तो मोल ही थे, जैसे मोलरिटी में था। ये रो भैया मोल। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक? तो ध्यान रखना आप लोग, ये तो मोल में ही रहने वाला है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। वहां सॉल्यूशन था, यहां सॉल्वेंट है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है सर, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे सर आराम से। ओके सर। चलिए बच्चों, कुल मिलाकर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर ये बोला, क्या बोला भैया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमेशा नंबर डाल दिया करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है जी? ये कहलाती है मोललता, मोललिटी कहलाती है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है। अब सुनो भाई, यहां पर भी कई फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे हमने मोललिटी में बनाए थे वैसे यहां बन जाएंगे। वो आपको बोल दे नहीं भैया कि यार आपको जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट, वो मैं ग्राम में दूंगा, तो मुझे इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? WB/MB। MB का मतलब अब तो समझ गए, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। और बोल दे कि भैया सॉल्वेंट जो है वो भी मैं ग्राम में दूंगा। वहां किस में था? ML में, क्योंकि अब ये केजी में है, तो केजी में ना देखिए ग्राम में दे दिया। ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 का डिवाइड, तो जो भी WA होगा उसमें 1000 का क्या कर देना? डिवाइड कर देना। क्या बच्चों बताओ, यहां तक बात क्लियर है क्या? समझ के? तो कुल मिला के एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। स्मॉल m इक्वस टू क्या होता है बताओ? WB/MB इनटू WA, किसमें? ग्राम में। अगर ये ग्राम में तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। और जब मैंने आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था वो भी लिख देता हूं, कैपिटल M इक्वस टू, याद करो, ये तो ऐसे कैसे था? मोल का मोल, और यहां था VML, सॉल्यूशन का, इनटू 1000। क्या आपको दोनों में रिलेशन समझ में आ गया क्या? ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है। चलिए एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देख लो।
डन, क्लियर, ओके, कर लेंगे सर आराम से। हो गया बच्चों, यहां तक आराम से कर सकते हो? ठीक है सर, कर लेंगे आराम से। तो मोललता क्या होती है, स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसमें देखी जाती है 1 kg सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट मोल में होता है। ये हमारा फॉर्मूला हमेशा ये होना चाहिए। इसमें अब आपको चेंज करके क्या दे देगा, जो मोल है, मोल ना देके ग्राम में दे देगा, तो ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। अरे किसी तरीके से कुछ तो करेंगे भाई, हाँ? और यहाँ पे अगर सॉल्वेंट भी ग्राम में है तो उसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई, जैसे आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूले बनाए थे, याद कीजिए कैसे बनाए थे आपने। सबसे पहला फॉर्मूला यही बनाया था ना, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होता है भैया, NB अपॉन WA kg में। WA किस में आ गया भैया, kg में आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पहला फॉर्मूला तो यही हो गया। एक क्वेश्चन दे दूं मैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। मैंने बोला 2 मोल NaOH, 2 मोल NaOH present in 2 kg सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पे 2 मोल NaOH लिया है और उसको 2 kg में डाल दिया है, ये तो लिखा है 2 मोल NaOH, 2 मोल NaOH 2 kg विलायक में उपस्थित। क्या बात समझ में आ गई क्या? कर लेंगे सर आराम से, तो आसान सा क्वेश्चन, ये लो स्मॉल m, मजाक सवाल है सर ये। 2/2 kg, क्यों? क्योंकि ये मोल दे रखा है, मजाक सवाल ही था। और ये kg में दे रखा है सर, कितना आ गया यहाँ पे 1 मोलर, सॉरी 1 मोलल, 1 मोलल का मतलब 1 मोल 1 kg, 2 मोलल 2 मोल 1 kg। जैसे 1 मोलर क्या था, 1 मोलर 1 मोल 1 लीटर में, वैसे 1 मोलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाए, आपको ये बोल दें कि भैया नहीं, अब हम एक काम करेंगे, आपको जो ये मोल दिए गए हैं ना वो मैं ग्राम में दूंगा। मतलब सॉल्यूट आपको किस में दे दे, वो सॉल्यूट वो आपको दे दे ग्राम में, कि यार मैं तो आपको ग्राम में देने वाला हूं। ठीक है, तो एक बात बता, अगर ग्राम में देगा तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो बताओ, इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मोल के अंदर। लेकिन आपको जो सॉल्वेंट है वो किस में होगा, केजी में। तो एक बात बताओ यार, अब फॉर्मूले में चेंज करते हैं, क्या करोगे बताओ। m इक्वस टू, ये क्या था यहाँ पे, ये सॉल्यूट भी मोल में ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो सॉल्वेंट था वो किस में था बच्चों, केजी में, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सॉल्यूट ग्राम में, सॉल्वेंट केजी में दे दिया। तो एक बात बताओ, सॉल्वेंट तो केजी में ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन सॉल्यूट ग्राम में, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होते हैं, मोल। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, WB/MB। फॉर्मूला क्या बन गया, WB/MB इंटू WA, लेकिन नीचे तो किसमें, केजी में, तो 1000 का डिवाइड मत कर देना। यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी को, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन देखो यहां से। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ठीक है ना। मैंने बोला 4 ग्राम NaOH 2 kg सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जाएंगे, 4 ग्राम NaOH तो 2 kg विलायक में उपस्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करो, क्या दिमाग लगाओगे कि यार ये NaOH तो सॉल्यूट है, विले हैं, अब ये तो यार ग्राम में दे रखा है, मुझे तो मोल में चाहिए, मतलब फॉर्मूला ये लगेगा।
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, एक बात बताओ नीचे पास में किसमें, केजी के अंदर है, इसमें केजी में, अब केजी में ही दे रखा है, देखो ये रहा केजी में, तो डब्ल्यू ए केजी में। तो बताइए यार यहाँ पर क्या हो गया, m इक्वस टू डब्ल्यू बी कितना दे रखा बताओ यहाँ पर आपको, ये रहा 4 ग्राम। अब 40 कहां से लिखा, एनएच का, अरे जान गए ना, इतनी बार तो पढ़ा दिया, एनएच का एम बी कितना आएगा, 40 आएगा, इनटू डब्ल्यू ए कितना लिखा हुआ, डब्ल्यू ए, तो देखो भैया डब्ल्यू ए के लिए आपको दे रखा है 2 kg, कर लोगे आराम से, आराम से सर, 1/20 आंसर 0.05। बताओ क्या आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी है नहीं है सर। अगला देखो, टाइप 2 के बाद इसका टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या करेगा इस बार, सॉल्यूट को बोलेगा कि तू मोल में ही रहे भाई, तू मोल में ही रहे, मोल में ही दिया, लेकिन आपको सॉल्वेंट को क्या बोलेगा, विलायक को, ये बोल देगा ये काम करो यार, इसको आप ले लो यहां पर 20 ग्राम, तो ये किस में दे दिया, ग्राम में, मतलब मोल को मोल ही रहने दो, नीचे इक्वल डब्ल्यू को क्या कर दो, ग्राम में कन्वर्ट, 1000 का डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा इस बार, ऊपर तो मोल ही रहा, लेकिन इस बार इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर 1000, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू ए ग्राम। क्लियर है क्या, मतलब कन्वर्जन देख रहे हो ना, या तो दोनों को चेंज कर देगा, दोनों में से एक को कर देगा, तो आपको चारों चीज यार एक के क्वेश्चन में दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, 2 मोल NaOH, एन एन, अब इसको ग्राम में दिया है, चलो यहीं पे लिख दिया मैंने, तो ग्राम में लिख देते हैं हम, तो यहीं पे सीधा सीधा ग्राम, ये ले भाई, तो क्या करेंगे बताओ, तो 20 ग्राम सॉल्वेंट, 20 ग्राम विलायक में दे रखा है, कैसे करोगे बताओ, m इक्वस टू फॉर्मूला जान गए, एन बी इंटू, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, एन बी इंटू 1000 अपॉन, नीचे क्या आएगा बताओ, डब्ल्यू ए किस में, ग्राम में, चलो, तो m इक्वस टू क्या हो जाएगा, एन बी कितने मोल दे रखे हैं यहाँ पे बताओ, तो ये 2 मोल दे रखे हैं, 2 के 2 मोल रख दो, अब इसमें जीएम अपन जीएम नहीं करना है, क्यों, सीधा मोल दिया हुआ है, और मुझे सीधा मोल में तो चाहिए होता है, नीचे केजी चाहिए होता है, नहीं दे रखा तो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000, नीचे बताओ, डब्ल्यू ए की बात कर ले, डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पर, ये रहा 20 ग्राम, 0 कर लोगे ना आराम से, अरे हो गया ना, हो गया ये तो आराम से, कितना आ गया ये 100, बहुत ज्यादा आ गया, वैसे इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चाहो तो क्वेश्चन को बदल दो, यहाँ पे 200 कर दो तो भी आंसर कम आ, कोई बात नहीं, हमने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, अब कुछ भी वैल्यू आ जाए चलेगा। चलो अगला आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्या दे दे आपको, 4 नंबर, 4 नंबर में बोल दे भैया, 4 नंबर में आपको बोल दे, देखो यार एक काम करो, इस बार एक काम ये करो कि सॉल्यूट को ग्राम में दे दो, और सॉल्वेंट को भी ग्राम में दे दो, दोनों को ही ग्राम में लिख दो भाई, ये लो, दिक्कत ही खत्म, दोनों ही ग्राम में लिख दिए, तो फॉर्मूला जब दोनों ग्राम में लिखे जाएंगे तो स्मॉल m, क्या लिखोगे बताओ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए ग्राम, ऊपर क्या आ जाएगा इनटू 1000, ये फॉर्मूला आप काम में लेंगे। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है ये रहा, मैंने आपको कहा 4 ग्राम NaOH इन 500 ग्राम सॉल्वेंट, क्या करोगे बताओ, ये रहा स्मॉल m, फॉर्मूला जानते ही हो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए
ग्राम में, सारी वैल्यू दे रखी है, लिख दो। डब्ल्यू कितना दे रखा है 4, एनएच का एमबी कितना होता है 40, ये कितना है 500, ये कितना है 1000, हो गया क्या 0, गया सब कुछ, अरे सब कुछ गया ना भाई। चलो ये 0, 4 से 4 1/5 आ गया। क्या बताओ यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई क्या? ठीक है सर, आ गई, कर लो आराम से, कर लो नोट डाउन और आराम से, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूं, आप आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर अब हम इसमें भी कुछ रिलेशन पढ़ते हैं, जैसे हमने मोलरिटी में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वैसे अब इसमें भी हम टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके सभी टाइप फर्स्ट, टाइप टू, ये फर्स्ट हो गया ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए यहाँ पे, टाइप ऑफ क्वेश्चन। जिसको चेंज करे उसको हम चेंज कर लेंगे, बस बात खत्म, ठीक है, समझ गए? ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, जो पढ़ाया, जो बताया, जो समझाया बिल्कुल क्लियर है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। डन, ओके। क्या आगे डिस्कस कर लें हम लोग, अब आगे बात कर लें? ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, क्वेश्चन है, ये टाइप 5 दे रहा हूं मैं आपको, मैंने क्या किया इस बार, मैंने लिखा 20% W/WH2SO4 आपको दे दिया, और आपसे पूछी कि इसकी मोलिलिटी बताइए। इसकी मोललता बतानी है आपको, बता दो यार। अब आपको सिंपल सिंपल डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, ये सब चीजें ग्राम में होती है, हमें पता ही है, पहले आप इसके बारे में लिख लो। डब्ल्यू बी क्या है इसमें 20 ग्राम, समझ गए। डब्ल्यू एस सॉल्यूशन कितने ग्राम है यहाँ पे 100 ग्राम, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए कितना है WS - WB, तो कितना हो जाएगा ये 100 - 20 = 80 ग्राम। ये लो भैया, जी सर। अब आप मोलिटी की डेफिनेशन जानते हो, सब चीजें जब ग्राम में दे रखी होती तो फॉर्मूला ये काम में लेते हैं, WB इन 2000 अपॉन MB इंटू WA ग्राम, यही तो है, बस कर लो। WB कितना दे रखा है आपको 20, ये कितना दे रखा है 1000, नीचे MB कितना दे रखा है, देखो MB कहाँ चला गया, MB ये रेस 204 98 होता है इसका, MB निकालना सिखा रखा मैंने। अब जिसको ये नहीं निकालना तो पहली दूसरी क्लास देखे भाई। अब देखो, अगर आप बीच में से देख रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, हमेशा क्लास जब भी अटेंड करो किस चैप्टर को, तो पहले क्लास से। इस चैप्टर में भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, टेंशन मत लेना कि यार अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना टाइम हो गया। इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लिया, ये चैप्टर आपकी इतनी हेल्प करेगा आने वाले चैप्टर्स में, इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूशन के अंदर, थर्मो के अंदर, कि आपको लगेगा कि अब आपके टाइम की बचत हो रही है। सॉल्यूशन का 1/4 मैंने वैसे ही पढ़ा दिया जो 12th क्लास में आता है, समझ रहे हो। तो ये चैप्टर भले टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये चैप्टर आपका बेस बनाता है, इसलिए हम इसमें टाइम ले रहे हैं। ओके, चलिए आ जाइए। एमपी कितना है 98 इंटू इतना। अब देखो डब्ल्यू ए क्या था सॉल्वेंट, ये रहा डब्ल्यू निकाल दिया आपने, ये रहा, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम चला गया, समझ गए। एम इक्वल टू कितना बच गया बच्चों 1000/98 × 4। अब डिवाइड कर दो आप इसको, ये लो चला गया, ये 2 टाइम चला गया, 250 आ जाएगा, और तो क्या। एम इक्वल टू कितना हो गया 250/98। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखो, फिर अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं।
कर लोगे आराम से? जी सर आराम से कर लेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास आएगा। ऑलमोस्ट देखो ना, 2 टाइम तो जा ही रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 के अराउंड आंसर आना चाहिए आपका। 2.5 के अराउंड आंसर आएगा। देखो ना, 100 से तो कम ही जा रहा है। अरे यार अगर ये 98 100 होता तो भी 2.5 तो आंसर आता। अगर ये 100 कर लो, इसको 98 को एक तरह 100 से 100 की तरह बिहेव कर लो, क्योंकि दो का ही तो फर्क आ रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर 2.55 के अराउंड आंसर है। ठीक है ना, आप कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन किसका था? मोलरिटी का, सॉरी मोलिलिटी का, मोललता का। तो मोललता, मोलरता कर लोगे, पक्की बात है। चलिए तो जल्दी से करो, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, बढ़िया सा। चलिए जी, तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है थर्ड, मतलब जो भी है देख लो, नॉर्मलिटी पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है ना। अब नॉर्मलता की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर हम नॉर्मलिटी या नॉर्मलता की बात करें यहाँ पे, तो इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है। इसे दिखाते हैं भैया कैपिटल एन से। अब ये क्या होता है? तो देखो भाई, नॉर्मलिटी एक तरीके से जैसे आपने मॉलरिटी पढ़ी ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, बस फर्क होता है एक बात का। इसमें क्या होता है, वही बीकर काम में लिया, सेम टू सेम, वही 1 लीटर सॉल्यूशन डाला हुआ है, वही 1 लीटर विलियन इसमें मिला दिया मैंने, वही 1 लीटर विलियन मिलाया हुआ, ठीक है ना। इस बार क्या किया, इसमें जो ये सॉल्यूट डाला है, उसमें सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं? ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, संख्या डाली हुई है। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन पे जाएं तो अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लो मेरा इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना, तो मैं ये मान लेता हूँ ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। तो मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, ऑक्सीजन के वेट को रिप्लेस कर दूं, मैं कार्बन के वेट को रिप्लेस कर दूं, मैं क्लोरीन के वेट को रिप्लेस कर दूं, तो यही क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार। लेकिन अगर अगर हम सिंपल तुल्यांकी भार निकाले, हम इक्विवेलेंट वेट निकाले, तो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, नहीं तो मैं भी फिर से सिखा दूंगा। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि जो नॉर्मलिटी है वो एक्चुअल में है क्या? यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये कहलाता है, किसमें है? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन की बात करते हैं। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब यहां पर भी अगर सब चीजें ग्राम में दे दें, मान लो आपको सॉल्यूट किस में दे दे भैया? ग्राम में। आपको सॉल्यूशन किस में दे दे बच्चों? ml में। तो यहां जब फॉर्मूला बनाओगे ना नॉर्मलिटी का, तो देखो ऐसे बनेगा, थोड़ा ध्यान देना। WB इंटू 1000, जैसे आपने पीछे बनाया ना, नीचे आएगा VML। फर्क इतना होगा, इस बार MB नहीं आएगा, इस बार EB आएगा। ये फॉर्मूला बनेगा। सर ये EB क्या है? EB है यहाँ पे, सुन लो ध्यान से, यही तो समझने वाली बात है। EB है बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। कैसे निकाला जाता है तुल्यांकी भार? तो बच्चों EB निकाला जाता है, आप MB निकालो और उसमें उसके एक्स फैक्टर का, किसका? एक्स फैक्टर का डिवाइड कर दो। अब सर ये एक्स फैक्टर क्या होता है? तो बच्चों एक्स फैक्टर का मतलब होता है
सुनना, जिसका भी आप एक्स फैक्टर निकाल रहे हो उसका मतलब होता है उसमें कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है, कितने OH माइनस आयन है और कितना उसके अंदर चार्ज है। इसके बेसिस पे ही ये निकाला जाता है। मैं फिर दोहरा देता हूं, तुल्यांकी भार निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको पहले तो मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, जो आपको मैं निकालना सिखा रखा, उसके एन फैक्टर का एक्स फैक्टर का डिवाइड कर देना। ठीक है, मुझे लगता है मैंने पढ़ा रखा है, मैंने शुरुआत में इसको पढ़ा दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है बिल्कुल मैंने पढ़ाया। अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, मैं अब वापस से पढ़ा देता हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लो एक बार फटाफट। तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, मॉलरिटी ध्यान रखना, तो ये होता है नंबर ऑफ H प्लस, OH माइनस एंड चार्ज। ओके डन, ठीक है। तो पहले हम लोग तुल्यांकी भार निकालना सीखते हैं और फिर इस टॉपिक पे फिर आते हैं, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ही निकालना नहीं आएगा तो नॉर्मलिटी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ जाऊं, आ जाओ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार की गणना कैसे की जाए सर? तुल्यांकी भार की गणना तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करोगे, आप देख लो, एग्जाम्पल समझो। मान लो मुझे H2SO4 का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, किसमें कितना एन फैक्टर है। देखो एक्स फैक्टर या एन फैक्टर बोलते हैं इसको, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब मैंने आपको समझाया था, H प्लस आयन, OH माइनस आयन और चार्ज। कितना है भाई, यही तो होता है। तो इसमें कितना H प्लस आयन है? 2, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2। जैसे HCl आ गया, इसमें कितना है? 1 H प्लस। जैसे NOH आ गया, अब NOH में एक ही OH है तो 1। जैसे SO4 2 माइनस आ गया, अब ना तो इसमें H है ना ही OH, लेकिन चार्ज कितना है? 2, तो इसका कितना हो गया? 2 हो गया। अरे समझ पा रहे हो कैसे निकालते हैं एक्स फैक्टर? बड़ा आसान है, जितने OH दिखे, जितने H प्लस दिखे, ध्यान रख लेना, बस बात करता हूं। लेकिन इन तीनों के बारे में ध्यान रखना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, H3PO3 और H3PO4, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है फॉस्फोरस एसिड, ये होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ध्यान रखना, देखो अगर इसका आप एन फैक्टर एक्स फैक्टर निकालो तो आपको नजर आ रहा है 3 3 3 3 3 H प्लस है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, P डबल बॉन्ड O, एक OH ऐसे लगा होता है और 2 H ऐसे लगा होता है। कैसे करेंगे सर? पहले सब में P डबल बॉन्ड O बना लो, बना लिया, इसमें P डबल बॉन्ड O बना लो, जितनी H बच जाए या जितनी O बच जाए, जितनी O बचे उसको H के साथ जोड़ दो। यहाँ कितनी बची? 2, तो OH और एक H है, यहाँ पर 3 3। अब देखो ये OH नहीं है, कायदे से अगर देखा जाए तो ये आपको H प्लस दे रहा है, तो H प्लस केवल O के साथ वाला ही H देता है। क्यों? हम आगे चल के पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉपिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि P और H दोनों के जो बच्चों ध्यान रखना EN होती है वो सेम होती है, 2.1 2.1। तो यहां पर जो H प्लस है वो केवल, आप तो इतना ध्यान रखना, इसकी एक H प्लस आती है, तो इसका जो N फैक्टर है या जो इसका X फैक्टर है यहाँ कितना होता है? 1, इसमें 2 जाती है, इसका कितना हो गया? 2, इसका 3 जाते हैं, इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 3। इनके एन फैक्टर आप ध्यान रखोगे, बाकियों के जरूरत नहीं, बाकियों को देख के समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब एग्जांपल करें। जैसे मुझे मान लो H2SO4 की 2 चीजें निकालनी है। अब मैं काम करता हूँ, इक्विवेलेंट वेट को मैं EB बोल देता हूँ, ताकि अपने को पता रहेगा तुल्यांकी भार को मैं EB बोल रहा हूँ। ठीक है ना? चलो कैसे निकालें? तो जब भी आपको EB निकालना हो, EB निकलता है इस तरीके से, MB अपॉन एन फैक्टर या MB अपॉन एक्स फैक्टर, नीचे लिख सकते हो आप, एक्चुअल में एक्स फैक्टर ही बोला जाता है। ठीक है ना? तो EB बराबर कितना हो गया बताओ? MB अपॉन एन फैक्टर। तो एक बात बताओ यार, पहले तो MB तो चाहिए, तो MB यहां से निकाल लो, आपको सिखा रखा है। इसका MB कितना निकलेगा? 98।
पता नहीं कैसे निकाला हुआ है, H का 1 वेट होता है, S का 32 होता है, O का 16 होता है। अब यहाँ पे रख दो आप, और इसका एक्स फैक्टर आपको पता ही है 98/2, तो कितना EB आ गया इसका 49। तो इसका तुल्यांकी भार कितना है 49। इस तरीके से आप इन सबके निकाल दो, पहले इनके MB निकालो, 1 का डिवाइड करना, 2 का डिवाइड करना, 3 का डिवाइड करना, जो आएगा वो इक्विवेलेंट वेट आएगा। समझ में आ गई बात। अगर चार्ज एक है प्लस या माइनस, हमेशा ध्यान रखना एक्स फैक्टर प्लस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव में ही होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको एक ही मानना है। क्लियर हो गया, एक H प्लस है, एक H माइनस, तो एक ही हो गया, हमेशा 2 में ही चेंज आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा बहुत ये आना चाहिए, ज्यादा इसका जो यूज है वो रेडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है सर, बताओ क्या यहाँ जो पढ़ाया जो बताया वो क्लियर है, कर सकते हो आराम से। ठीक है सर, कर लेंगे, आगे बात करते हैं, आगे आ जाओ। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उससे पहले, क्वेश्चन से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, रिलेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, रिलेशन। हम लोग संबंध पढ़ लेते हैं। पहले याद करो मोलिटी इक्वल टू क्या होता है, याद करो WB/MB इंटू VML इंटू 1000। ये था, बिल्कुल था, यही तो था। चलिए, तो बताओ N इक्वल टू क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, MB की क्या हो जाएगा बताओ, EB VML, ये पढ़ा। लेकिन 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 थोड़ी देर पहले मैंने बताया था EB इक्वल टू क्या होता है बच्चों, MB/X फैक्टर। बताओ बात समझ आ गई। क्या मैं इसको उठा के इस फॉर्मूले में रख दूं क्या, बिल्कुल रख दो सर, ये लो। तो बताओ यहां पर N इक्वल टू क्या आ गया भैया, WB इंटू 1000 अपॉन नीचे कितना आया EB की जगह MB इंटू VML इंटू X फैक्टर। क्या बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर है यहां तक सभी को? ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ओके, ठीक है, तो ऊपर आ गया WB इंटू 1000 इंटू X फैक्टर। एक बात बताओ, ये आपको किसी के जैसा लग रहा है क्या, देखना, ये सर ये रहा, इसके जैसा लग रहा है सर, दोनों सेम लग रहे हैं, देखो। अरे यार, क्या मैं लिख सकता हूँ N इक्वल्स टू M इंटू N फैक्टर या X फैक्टर, मतलब मॉलिटी में X फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी निकल जाती है। अब आप एक काम और कर सकते हो, आप यहां से X फैक्टर भी निकाल सकते हो, अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इसको ये रखो, M को नीचे भेज दो, N/M, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये सब रिलेशन वगैरह सब ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन को ढंग से देखो आप लोग, ठीक है ना, हम दोनों को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है मॉलरिटी और नॉर्मलिटी का वो खत्म ही हो जाए, ठीक है ना। उतार लो, हो गया। ठीक है सर, कर लेंगे सर, ओके। क्वेश्चन देखो यार, दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। यहां लिखा हुआ मैंने 49 ग्राम H2SO4 मैंने आपको दे रखा है इन 250 ml सॉल्यूशन। 49 ग्राम H2SO4 दे रखा है मैंने, 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में, ये मेरा सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। तो 49 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन, 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में दे रखा है। और यहां पर मैंने आपसे दो चीजें पूछी अलग अलग,
एक पूछी है मैंने मोलरता कितनी होगी इसकी, और एक पूछी नॉर्मलता कितनी होगी इसकी। तो पहला मोलरता निकाल लो। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। WB इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में ऊपर और नीचे ml में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बताओ यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB कितना है, तो देखो WB दे रखा है 49 ग्राम इंटू 1000, नीचे MB। H2SO4 कितना है यहाँ पर, MB दे रखा है 98, निकाल सकते हो इसका 98 कैसे निकला है, ये आ गया 98। यहाँ कितना दे रखा है 250, काटा मैंने, ये 4 बार गया, ये 2 बार गया, ये 2 से 2 बार गया, तो कुल मिला के m इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है बताओ, m इक्वल टू WB इंटू 1000, नीचे क्या है EB, EB इंटू क्या है बच्चों VML। तो बताओ m इक्वल टू क्या हो गया, अब मुझे EB निकालना है, क्या निकालना है EB। EB बराबर क्या होता है बोलो, तो आप समझ गए होंगे MB अपॉन n फैक्टर होता है सर। आप EB निकाल सकते हो आराम से, कितना MB दे रखा है बताओ 98, n फैक्टर कितना है इसका 2, कितना आ गया 49। इस बार यहां क्या रखेंगे 49। तो बताइए m इक्वल टू कितना आ गया भैया 4 आ गया। क्या बात क्लियर आ गई, क्या क्लियर है। तो n फैक्टर कितना है 2, MB कितना है 98। तो ध्यान रखना इस एक क्वेश्चन से आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। ओके सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों की आपको यूनिट याद है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की। मोलरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर। मोलरिटी की क्या थी, मोल पर केजी। नॉर्मेलिटी क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है भाई, कर लोगे आराम से, देखो आराम से, देखो इसको। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया, दोनों में रिलेशन आपको बता दिया। ओके सर। अब कभी कभी क्या होता है, रिलेशन से भी सवाल आता है कि यार अगर 3m दे रखा है तो नॉर्मेलिटी निकाल दो S3PO4 की। करते हैं, क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करना। ओके क्लियर, ठीक है सर, ओके क्लियर। क्या मैं आगे बात कर लूं, जी सर। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, मान लो मैंने आपको दिया 3m S3PO4 और मैंने आपसे इसकी नॉर्मेलिटी पूछी है। तो दोनों में रिलेशन आप जानते हो, n और m में क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बोलो जल्दी से। n इक्वल टू क्या होता है बताओ, m इंटू एन फैक्टर। m दे रखा है 3 इंटू, क्या S3PO4 का आप n फैक्टर जानते हो कि इसका x फैक्टर कितना होता है या n फैक्टर कितना होता है, बिल्कुल सर 3 होता है। कैसे, तो ये रहा P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, कितने हो गए 3, तो बस 3। 9 आंसर आएगा। अरे क्लियर है ना, कैसे किया समझ में आ गया, ठीक है सर आ गया। चलो, तो ये आपके टोटल्स थे जो मैंने बता दिए। अब दो बच गए, एक बच गया फॉर्मेलिटी बच गया और एक बच गया मोल फ्रैक्शन। तो इसकी एक क्लास और लगेगी, फिर ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब इसमें कुछ कुछ और भी रिलेशन है, मोलरिटी, मोलरिटी और डेंसिटी का भी रिलेशन है, मोलरता, मोललता, घनत्व का भी रिलेशन है। तो मैं आपको इसी चैप्टर में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल के। जितनी मेहनत करनी हो इसी चैप्टर में कर लो, क्योंकि ये अपने फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। बेस समझते हो क्या, भौतिक रसायन का बेस है ये चैप्टर।
खूब सुख की प्राप्ति करवाएगा। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। ऑर्गेनिक का जो बेस होता है वो होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर है तो शुरुआत में तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन जब हम चैप्टर को पढ़ने लगेंगे ना रेगुलर वे में, तो आपका वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी दिक्कत जो देती ना चीजें, वो सब खत्म हो जाएगी। तो मेरी इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो आज हमने क्या पढ़ा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो कल पढ़ा था शायद हमने, क्लास 10 है हमारी यार शायद, है ना। चलो देखो, तो मोलिलिटी क्या होती है। तो मैंने कहा था यार कुछ नहीं करना, आप सॉल्वेंट ले लो, उसमें सॉल्यूट को मिला दो, ये हमारी होती है मोलिलिटी। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, ये बात हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्या कर लोगे आराम से। तो मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूले आपको सिखाए, हर फॉर्मूले में एक बात आपको समझाई मैंने कि यार थोड़ा सा ध्यान रखना, मोल और केजी में तो वैसे ही रख लो, ग्राम में है मोल में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में है नीचे वाला तो केजी में कन्वर्ट करो, दोनों में दे रखा है तो दोनों में कन्वर्ट कर दो। फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। फिर मैंने आपको WWB का निकालना सिखा दिया कि कैसे निकल रहा है। बस यहाँ ये ध्यान रखना था कि सॉल्वेंट को लिखना था, वहां सॉल्यूशन को मत लिख देना गलती से। ये WA जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, ठीक है। ओके, नॉर्मलता क्या होती है तो समझाया, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या। तुल्यांकी भार क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि भैया किसी का मास हाइड्रोजन के 1 मास से, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 और क्लोरीन के 35.5 मास को रिप्लेस कर देता है, वो उसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। लेकिन अगर सिंपल भाषा में ध्यान रखें तो हमें क्या समझना है यार, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो भी एमबी होता है उसका एक्स फैक्टर का डिवाइड कर दो। एक्स फैक्टर क्या होता है, उसमें कितने H+ आयन है, कितने OH- आयन है, कितना चार्ज है, कितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, ये पढ़ेंगे रेडॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर मैंने आपको तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन सिखाई कि इसकी कैलकुलेशन में क्या करना है, कैसे करना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर लास्ट में हमने रिलेशन पढ़ा। मैंने कहा यार m का फॉर्मूला ये होता है, n का फॉर्मूला ये होता है। EB को ओपन कर लो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। या n इक्वल्स टू होता है m इंटू एक्स फैक्टर। क्या यहां तक जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बारे में बताया। ऐसे ही पढ़ते हैं फॉर्मुलिटी, वहां पे बस पता क्या करते हैं, फॉर्मूला मास की बात कर लेते हैं और कुछ नहीं है। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास की बात करेंगे, सूत्र भार की बात करेंगे, जो बिल्कुल GMM के बराबर होता है। तो जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मुलिटी। ये होती है फॉर्मलता। ठीक है, इसको F से दिखाते हैं। ये क्या होती है सर? कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000, ये भी 1 लीटर में ही होता है, VML। बस यहां पे हम लोग फॉर्मूला मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहां पे हम लोग? फॉर्मूला मास। सूत्र भार, बस, और कुछ नहीं करते भाई। और यही फॉर्मूला मास आगे चल के मैं आपको बता दूंगा ये इक्वल किसके होता है। फॉर्मूला मास जो होता है ना, फॉर्मूला मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। जो ये सूत्र भार होता है ना, विलय के सूत्र भारों की संख्या जो 1 लीटर में प्रेजेंट होती है, ये अणुभार के बराबर होगा। चेंज कहां होगा वो भी देखेंगे। तो फॉर्मूला मास पढ़ेंगे इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है ना। तो इसका डिस्कशन जो करेंगे वो आज हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, इसमें भी 1 लीटर पानी लेते हैं, है ना, और उसके अंदर हम लोग फॉर्मूला विलय के नंबर ऑफ फॉर्मूला मास मिला देते हैं। तो क्या है ये सब, क्या है ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ही हलवा लगेगा। अभी बस मैंने ऐसे ही फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।